हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 9 के बच्चों। मैं दिनेश दीक्षित आया हूँ चैप्टर मोशन लेकर ऑफ क्लास 9। आज पढ़ेंगे मोशन के बारे में, देखेंगे मोशन क्या है। मोशन नाम से आदमी सोचता है कि किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल पॉइंट से या किसी भी एक पॉइंट से या कहीं से भी जगह से दूसरी तरफ पलायन या फिर मूवमेंट या फिर ट्रैवल अगर हो रहा है तो वो मोशन में आता है। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या है मोशन में। तो लेक्चर का ओवरव्यू रहेगा। रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन के बारे में हम पढ़ेंगे। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1D मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। 1D मोशन के बारे में हम देखेंगे। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके आगे में हम और भी डेप्थ में जाएंगे इसमें आगे। तो हम इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change as time passes, it is said to be at rest। जैसे कि मान लीजिए एक पेन है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ, टाइम तो रुका हुआ है नहीं किसी के लिए, टाइम तो चल रहा है, पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इस पेन की पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो ये रेस्ट पे है। अगर ये टाइम के साथ अगर मूव कर रही है या चेंज कर रही है, कहीं भी अप डाउन, कहीं भी जा रही है राइट लेफ्ट कहीं भी, तो वो ये पेन क्या है, एक मोशन। आगे हम पढ़ेंगे द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes as the time passes, it is said to be in motion। like जैसे कि झरना है, वाटरफॉल है, पानी बह रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, तो वो भी क्या है, वाटर भी क्या है, पानी भी मोशन में ऊपर से नीचे आ रहा है। इनिशियल वेल जहां भी था से फाइनल कहीं पहुंच रहा है, तो वो भी मोशन में। तो फैक्टर्स डिस्क्राइबिंग 1D मोशन क्या क्या हो जाएंगे। एक तो पोजिशन हो जाएगा, दूसरा टाइम है, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है। ये दोनों भी चीजें सेम है, क्या क्या डिफरेंसेस है आगे देखेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में बात होगी। ओके चलो, रेफरेंस पॉइंट 1D, यहां से सीधा एनसीईआरटी का ये उठाया गया है, जिससे कि आप लोग को ये ना लगे कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें, मतलब उस एनसीईआरटी को ही बिल्कुल बेस मान के ही सारी जितनी भी पीपीटीज बनेंगी वो बनेंगी। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर्ड इन लाइन सरफेस स्पेस विद रेफरेंस टू विच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड। किसी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करने में क्या काम आता है, रेफरेंस पॉइंट का काम आता है, राइट। द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। बेसिकली हम लोग कभी कभार देखा होगा ओ से भी डिनोट कर देते, तो ओ ओरिजिन, राइट। लाइक अ स्कूल, if a school is 2 kilometer north of a railway station, the railway station is taken as the reference point। like राहुल को जाना है मिलने प्रिया से, तो प्रिया का घर है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर ईस्ट, या 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से किसी भी और पॉइंट पे है, जैसे कि रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या माना गया फिर, रेफरेंस। लाइक ए की डिस्टेंस 60 है किलोमीटर फ्रॉम ओ, दैट इज ये है ओरिजिन, ओरिजिन माना गया ये, इसीलिए इसको 0 माना गया। और बी की पोजीशन है 35 किलोमीटर फ्रॉम ओ एंड सी की पोजीशन है 25 किलोमीटर फ्रॉम ओ। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी देखेंगे। लाइक कभी भी आपने ये वाले चीजें देखी होंगी जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो पेरेंट्स के साथ, मतलब कभी भी देखा होगा रोड साइड के बगल में वो चीज रहती है। लाइक 16 किलोमीटर अगर रोहतांग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से 16 किलोमीटर और आगे है अभी रोहतांग। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हमारा हमारा बेस पॉइंट है, हमारा ओरिजिन है। इस पॉइंट से 16 किलोमीटर और आगे। लाइक कोई चीजें लिखनी हो, लोकेट करनी हो कि एल्टीट्यूड कितना क्या है, तो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया गया होगा, यहाँ पे विजय का जोजिला पास जो भी पॉइंट लिया गया होगा, इस पॉइंट से इतनी फीट की एल्टीट्यूड ये है, यहाँ तक की ऊंचाई है बेस लेवल से। लाइक कभी हम लोग सी वाटर में जो सी का जो सी लेवल होता है कि पानी का लेवल डाउन हुआ है कि पानी का लेवल अप हुआ है ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन या फिर ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, या फिर बिहार के लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बात से। कभी कभी बाढ़ आती है जब भी मानसून के टाइम पे, तो ब्रिजेस जो होते हैं उनके बीच में जो ये पिलर्स रहते हैं उस पे मार्किंग्स रहती है 100 मीटर 150 मीटर, तो वो मार्किंग्स वो क्या है, ओरिजिन है कि हाँ, या फिर पॉइंट्स हो गए कि हाँ इतनी चीजें हो गई, इतने किलोमीटर तक लेवल तक पानी आ गया है, या जो भी चीजें हैं, तो ये एक बेस है, ओरिजिन, राइट।
अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, दो टाइप की होती है, पहली है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली वो होती हैं जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं होती। लाइक कि मेरा स्कूल, मैं स्कूल गया 5 किलोमीटर और मैं 5 किलोमीटर पीछे आया, वापस आया, उसमें कोई उसकी बात नहीं हुई। डिस्टेंस डिस्टेंस की केवल बात हुई। मैग्नीट्यूड की जब हम केवल बात करेंगे तो हम लोग स्केलर की बात करेंगे, और जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और आ जाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और आ जाता है, दोनों चीज आ जाती है वेक्टर। लाइक 5 किलोमीटर, अ बॉय इज मूविंग 5 किलोमीटर, या फिर अ बॉय हैज ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर, और या फिर दूसरी चीज यहां पे आ जाएगा, बॉय इज मूविंग 5 किलोमीटर इन ईस्ट। अगर हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर आ जाए, राइट। अब आगे देखते हैं और सिंपली धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर और पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की बात अगर करें, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस इतने डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। अगर राहुल अगर प्रिया से मिलने जा रहा है, राहुल अगर प्रिया से मिलने जा रहा है, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आना, भाई 5 किलोमीटर आना जाना और 5 किलोमीटर आना, राइट। हम अगर मान लें 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो लाइक राहुल अगर रहता है वेस्ट कैंपस में और राहुल को शाम को मिलना है प्रिया से, वो रहती है ईस्ट कैंपस में, तो अगर हम ये बोल देंगे कि राहुल मिल तो रहा है प्रिया से, पर जा किस दिशा में रहा है? 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट मिलने जा रहा है और 5 किलोमीटर वेस्ट फिर वापस आ रहा है पीछे। तो जब ये डायरेक्शंस की बात, बेसिकली बात जब डायरेक्शन की आ जाती है तो वहां पे क्या आ जाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। लेट्स कैलकुलेट। एक हम प्यारा सा छोटा सा बढ़िया सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ये फुल स्टॉप आ गया। अभी हम छोटे हैं, अभी क्लास 9th में हैं, पर हमें पता है क्या है, ये चीज देखनी पड़ेगी आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी, या आगे और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, तो हम देखते हैं बहुत डरावने क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? कोई भी अगर चीज लिखी हुई है उसका हम ग्राफ बना लें अगर, या हम उसको एक स्ट्रक्चर वे में उतार लें, तो हम ऐसे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अब फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड की बात हो रही है, तो स्क्वायर फील्ड हमने उतार लिया। यहाँ पे केवल और केवल बस लैंग्वेज को पढ़ना है, रीड करना है, और सारी जो वैल्यूज है, सारी जो डेटा है, जो एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है इसमें। ऑफ साइड 10 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक की साइड 10 मीटर है, इन 40 सेकेंड्स। इसका ड्यूरेशन क्या है? 40 सेकेंड्स। ओके, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद क्या मैग्नीट्यूड होगा? 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी भाषा में। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 2 मिनट में 60 इंटू 2 120 सेकेंड्स। ओके, 120 प्लस 20 सेकेंड्स दैट इज 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर हम लोग बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं आता, हम ऐसे ही लगाते हैं, एकदम फार्मर की बात हो रही है, हम भी फार्मर वाली बुद्धि कर लगाएं। हमने चिंटू को यहाँ खड़ा कर दिया। चिंटू इज स्टैंडिंग हियर, चिंटू स्टैंडिंग हियर, मजे मजे में बढ़िया आराम से, सर्दी का टाइम है, चाय ली उसने और 10 मीटर के रास्ते में निकल गया। 10 मीटर यहाँ चला 40 सेकंड, फिर 10 मीटर यहाँ गया 40 सेकंड, 40 80 सेकंड, फिर चला 10 मीटर 40 सेकंड, तो 120 सेकंड। और फिर जब 140वें सेकंड की बात आएगी तो चिंटू चल कितना पाएगा? केवल आधा। चिंटू यहाँ पे खड़ा होगा, जो कि आधे पे मतलब बेसिकली ये पूरा 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर का, राइट। ये पॉइंट
ओरिजिन पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या है चिंटू का, ये पी से डिनोट करते हैं हम लोग चिंटू का फाइनल पॉइंट। ओके, अब हमें किसकी बात पूछ रहे थे हमसे, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की केवल बात करें, वो भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, नॉट डायरेक्शन। हर बार नहीं जरूरी होता है कि डायरेक्शन भी लिखे, जब क्वेश्चन में मेंशन है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। तो अब कितना डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट पी, इनिशियल पॉइंट ओ, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 5 मीटर्स का। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, अगर डिस्टेंस की बात करता तो डिस्टेंस कितना हो जाता, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 10 10 20 प्लस 10 30, और ये 5 35। अगर डिस्टेंस की बात होती है यहाँ पे तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चिंटू हो जाता, ठीक है। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, चाहे एक बार यहाँ पे जहां हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे थे वहां पे एक बार नोट भी कर लो, ऊपर ही लिख देता हूं मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, चलो वो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इजी था। एनटीएससी की क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा ये बूस्टअप रहो। आप लोग एनटीएससी निकालना है 10th में, पहले ही से क्वेश्चन की पहले से प्रिपरेशन चालू हो जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा बूस्टअप रहो। तो अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एकदम बिल्कुल जीरो नॉर्मल, एकदम पड़ी हुई बॉडी, जैसे सर्दियों में रहती है कि कहीं कोई उठाए ना मुझे, ऐसे लेटा रहूं, धूप में चादर और डाल लूं, ऊपर से मम्मी बुलाए ना, ऊपर नाश्ता आ जाए, खाना आ जाए, ऐसी एकदम रेस्ट पे बॉडी एट पॉइंट ओ पॉइंट हम कोई ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओ। ओके, गोज 10 मीटर ईस्ट। अब यहां पे हम बना लेते हैं एक बार, जो डायरेक्शन का जो नॉमेनक्लेचर है वो बना लेते हैं। नॉर्थ ऊपर रहता है, साउथ नीचे रहता है, वेस्ट लेफ्ट में रहता है, ईस्ट इधर रहता है। जिनको नहीं पता हो वो यहां से देख लें, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बहुत ही इजी है, कोई भी पेपर लोगे आप नीचे रखोगे तो क्या करोगे, एक पॉइंट बना लो, उसके जस्ट ऊपर नॉर्थ बना दो, जस्ट नीचे साउथ बना दो, आंख बंद करके, लेफ्ट में बना दो वेस्ट और राइट में बना दो ईस्ट, बस ये सिंपल फंडा। ओके, 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट गया, वही हमारा प्यारा सा चिंटू जो आराम से नींद ले रहा था, रेस्ट पे था, पर 10 मीटर ईस्ट में गया किसी भी काम से, मम्मी ने शायद आलू लेने भेजा है। फिर क्या हुआ, 10 मीटर वेस्ट आया, वापस 10 मीटर वेस्ट आ गया, वेस्ट चल दिया, फिर 10 मीटर वेस्ट। ओके, एंड फाइनली 5 मीटर ईस्ट, बदमाश नहीं है ये, दोबारा फिर 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट दोबारा गया ये। ओके, तो व्हाट आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पूछा गया है, समझ रहे हो ना। अगर आपको ऑप्शंस भी दिए गए तो उसी हिसाब से लिखना है, मैं बताता हूँ किस हिसाब से लिखना है। डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चिंटू, क्या हो गया 10 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर फिर दोबारा वेस्ट आया, 10 प्लस 10 20, एंड 5 मीटर और आगे गया ना वो ईस्ट की तरफ, लास्ट लाइन देखो, एंड फाइनली 5 मीटर ईस्ट। ओके, तो क्या हो गया 25 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गया, उसका डिस्टेंस ये हो गया, distance is 25 meter. Okay, since distance is a scalar quantity, so no need to write direction, but in displacement we have to write the magnitude as well as the direction, okay, of Chintu. That is displacement is 5 meter, last is finally 5 meter east, this is the displacement 5 meter, वो भी east. Okay, this is the correct way to write displacement. That is the option is, कौन सा ऑप्शन है, मुझे तो दिख नहीं रहा कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ए है क्या, ओके चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाद में फिर और एक, वैसे भी ये